रीवा में प्रदर्शन की कहानी अब आरोप प्रत्यारोप की जंग में बदलती नजर आ रही है। यूजीसी के समर्थन में कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के प्रदर्शन ने उस वक्त विवाद पकड़ लिया जब प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया और लगभग 3 घंटे शहर की रफ्तार थम गई। आम लोग जाम में फंसे रहे, मरीज परेशान हुए और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही इसकी भनक लगी, संगठन के पदाधिकारी सीधे आईजी कार्यालय पहुंच गए और पलटवार शुरू हो गया। अब आरोप ये है कि अनुमति मांगी थी, प्रशासन ने नहीं दी। जाम में फंसे लोगों और मीडिया पर भी सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, भारत बंद का आह्वान करने वालों पर कार्रवाई की मांग तक कर दी गई। यानी जो मुद्दा सड़क पर था अब बयानबाजी में बदल गया है। सवाल सीधा है, अगर सब कुछ नियमों के तहत था तो एफआईआर से घबराहट क्यों, और अगर गलती हुई थी तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं? अब देखना यह है, जांच सच्चाई तक पहुंचेगी या मामला फिर बयान और ज्ञापनों में उलझकर रह जाएगा। कि जो ये यूजीसी का समर्थन करने वाले बहुत सारे संगठन हैं और 2 तारीख को सवर्णों ने यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन किया था। इनके ऊपर एफआईआर इसलिए हुआ कि यूजीसी का विरोध करने वालों की संख्या कम थी और यूजीसी का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। इस विरोध के कारण जो है और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता है। यूजीसी है क्या? यूजीसी जरूरी इसलिए है कि अभी आप लोगों ने सुना है कि 2018 में उत्तर प्रदेश में 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। 2018 में बीजेपी की सरकार आई, फिर मुख्यमंत्री के आवास को गोबर, पेशाब और दूध से साफ किया गया। अगर यूजीसी कानून लागू होता है तो फिर गोबर और पेशाब और गंगा जल और दूध से वो धुलवाया न जाता, वो भी इंसान माना जाता। हो गया। और दूसरी बात, भाई आप गाइडलाइन का, प्रदर्शन के गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, आपके समझ में आता है कि गाइडलाइन का विरोध किया, लेकिन जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे उन लोगों के नहीं, उनके परिवार के लोगों की, किसी की आपने दुकान बंद करवाया, किसी का आपने क्या और क्या क्या किया, छापा डलवा रहे हैं। इकट्ठा हुए थे, इसी को लेकर कल दोपहर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और आपके एग्रीकल्चर विभाग के एसडीओ, इन्होंने एक कुशवाहा बीज भंडार है हमारे छोटे भाई की, वहाँ जाके ना पूछे ना कुछ किए, वहाँ उन्होंने कहा जाके सीधे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो। तो छोटा भाई था नहीं, उसका साला था वहाँ पे, तो उसने कहा कि टाइम दीजिए, मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला के देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम बाहर निकलो और सीधे उसको सीज कर दिए हैं। और अभी छोटा भाई तहसील में है, उसके पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद भी कहते हैं कि अगर तहसीलदार लिख के दे दे तभी मैं उस दुकान को खोलूँगा। और जब बात हुई तो तहसील भैया आज आईजी ऑफिस आए थे, आप लोगों के साथ में क्या? आईजी ऑफिस आए थे, जो 16 को प्रदर्शन था उसके संबंध में अधिकारियों से मिलने जो कार्रवाई की जा रही है। पर हम इतना कहना चाहते हैं कि यूजीसी कानून को सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद विरोध और समर्थन की बात होनी चाहिए। आज मोहन भागवत जी का भी बयान है, उन्होंने कहा है कि यूजीसी कानून का पालन सबको करना चाहिए। ये कानून सही सरकार ने बनाया है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि विवाद की स्थिति, विद्रोह की स्थिति पैदा ना करें और मोहन भागवत जी का, नरेंद्र मोदी जी का, इनका भी सम्मान देश को करना चाहिए, कानून को पढ़ना चाहिए। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है।
हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेका तिराहा।